साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम के कैटेगरी वाइज संशोधित पदों का वर्गीकरण जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको कैटेगरी वाइज बता रहा हूं, हर सब्जेक्ट में कितने पदों में वृद्धि की गई है, कौन सी कैटेगरी को बेनिफिट हुआ, कौन सी कैटेगरी को नुकसान हुआ और कौन सी कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि आपको मालूम है, ग्रुप ए और ग्रुप बी यानी कि एसएसटी और हिंदी सब्जेक्ट वालों की ऑफिशियली आंसर की भी जारी हो चुकी है। तो एसएसटी और हिंदी जिनकी भी सब्जेक्ट है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऑफिशियली आंसर की से मिलान करने के बाद दोनों पेपरों में मिलाकर, यानी कि पेपर फर्स्ट के 100 क्वेश्चन और पेपर सेकंड के 150 क्वेश्चन, दोनों पेपरों को मिलाकर 250 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कौन सी कैटेगरी और सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, जिससे कि हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सके। क्योंकि पेपर आपने दिया है, पेपर का लेवल कैसा है ये भी आपको मालूम है और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी आपको मालूम है। तो आप सभी के एनालिसिस करके ही आपको बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। बाकी हवाबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी की ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके जीके पेपर की मैं कंप्लीट सॉल्यूशन भी बता चुका हूं। और इसी तरह ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी ऑफिशियली आंसर की आने के बाद उनकी भी ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन भी करवाई जाएगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज आपके हर कैटेगरी की बात करूंगा, चाहे जनरल कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एमबीसी कैटेगरी हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो। इन सभी कैटेगरी की मैं बात करने जा रहा हूं कि कौन सी कैटेगरी को बेनिफिट हुआ है, कौन सी कैटेगरी को नुकसान हुआ है। हर सब्जेक्ट की बात करूंगा, फिर चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, सिंधी हो या गुजराती हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कर लीजिए, ताकि जिन भी साथियों को ये चेक करना है कि कैटेगरी वाइज में हमें कितना बेनिफिट हुआ है पदों में वृद्धि को लेकर, या फिर किसी में कोई बदलाव भी नहीं हुआ है या किसी को नुकसान भी हुआ है, तो वो हम डिटेल में संशोधित वर्गीकरण का एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो ऊपर दे रखा है वो तो आपके जो पहले स्टार्टिंग में आपके जितने पद थे वो थे, और अभी जो संशोधित होकर पदों का वर्गीकरण जारी किया गया वो आपको नीचे की साइड देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे कि स्क्रीन में आपको ऊपर देखने को मिल रहा है हिंदी में 1052 पद और नीचे देखने को मिल रहा है हिंदी में 1577 पद, यानी कि नीचे जो वर्गीकरण आपको मैं आगे बता रहने जा रहा हूँ वो सब नया वर्गीकरण है, और ऊपर जो पदों का वर्गीकरण देखने को मिल रहा है वो सब आपका पहले वाला वर्गीकरण है। तो हिंदी की बात करें, नॉन टीएसपी की मैं बात करने जा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नॉन टीएसपी में हिंदी में आपके पहले 1005 पद थे, जो कि अभी आपके 1507 पद हैं। आप देख सकते हैं आपके पदों में वृद्धि 1005 से लेकर 1507 हुई है। अब इसमें अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल कैटेगरी में पहले 251 पद थे, जो कि अब 380 पद हो गए हैं, यानी कि 129 पदों में वृद्धि हुई है जनरल कैटेगरी में हिंदी सब्जेक्ट में। अगर जनरल डब्ल्यूई यानी कि जनरल फीमेल की बात करें तो जनरल फीमेल में पहले 72 पद थे, जो कि अब आप देख सकते 110 पद हो गए हैं, यानी कि टोटल पदों में वृद्धि कितनी हुई है, 28 और 10 38 पदों में वृद्धि हुई है। आप देख सकते हैं 38 पदों में वृद्धि की गई है जनरल फीमेल में। इसके बाद जनरल विडो की बात करें तो जनरल विडो में पहले 28 पद थे। मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं और इसी तरह आगे सब्जेक्ट की भी बात करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो हिंदी सब्जेक्ट में जनरल विडो में पहले 28 पद थे, जो कि अब 41 पद हो गए, यानी कि 13 पदों में वृद्धि की गई है। कितने पदों में वृद्धि हुई है, टोटल 13 पदों में वृद्धि की गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं डीआईवी कैटेगरी जनरल में डिवोर्स कैटेगरी में पहले 7 पद थे, जो कि अब 12 पद हो गए, यानी कि टोटल 5 पदों में वृद्धि की गई है। ये आपकी थी जनरल कैटेगरी की बात। अब बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं, हम अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में पहले आपके जनरल में 112 पद थे, और अब जो एससी कैटेगरी में जनरल में आपके हो गए हैं 170 पद, यानी कि टोटल 58 पदों में आपके वृद्धि की गई है। इसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो फीमेल में पहले 29 पद थे और अब आपके हो गए हैं 44 पद, यानी कि 15 पदों में वृद्धि की गई है। एससी विडो कैटेगरी की बात करें हिंदी सब्जेक्ट में पहले 14 पद थे,
अब 18 हो गए, यानी कि 4 पदों में वृद्धि की गई है। और डिवोर्स में पहले 4 पद थे, अब 7 हो गए, यानी कि 3 पदों में वृद्धि की गई है। तो ये था आपका एससी कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एसटी कैटेगरी। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में जनरल में पहले थे 86 पद, और अब मैं बात करें तो अब आपके हो गए हैं 127 पद, यानी कि 27 और 14 कितने हुए हैं, 41। तो 41 पदों में वृद्धि की गई है, 41 पदों में वृद्धि की गई है एसटी कैटेगरी के जनरल में। एसटी कैटेगरी के फीमेल में बात करें तो पहले 26 पद थे और अब आपके हो गए हैं 38 पद, यानी कि आपके 12 पदों में वृद्धि की गई है। एसटी कैटेगरी में विडो में बात करें तो पहले 7 पद थे, अब 14 हो गए, यानी कि 7 पदों में वृद्धि हुई है। और एसटी कैटेगरी के डिवोर्स की बात करें तो पहले 2 पद थे, अभी भी 2 पद है, यानी कि एसटी कैटेगरी में डिवोर्स में कोई पदों में वृद्धि नहीं हुई है, जितने पहले थे उतने ही अब हैं। अगली कैटेगरी आती है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले 146 पद थे जनरल के और अब हो गए हैं 219 पद, यानी कि कितने पदों में वृद्धि हुई है, यहाँ 146 पद थे, यानी कि यहाँ 54 और 19, 54 और 19 कितने हो गए आपके 64, 73, यानी कि आपके ओबीसी जनरल में 73 पदों में वृद्धि की गई है। टोटल 73 पदों में वृद्धि की गई है। ओबीसी कैटेगरी के फीमेल की बात करें तो पहले 42 पद थे, अब 63 पद हो गए, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के फीमेल में अगर मैं बात करूं तो 21 पदों में वृद्धि की गई है। कितने पदों में वृद्धि की गई, 21 पदों में वृद्धि की गई है। ओबीसी कैटेगरी की विडो की बात करें तो पहले 17 पद थे, जो कि अब 23 पद हो गए, यानी कि 6 पदों में वृद्धि की गई है। ओबीसी कैटेगरी के डिवोर्स की बात करें तो पहले 4 पद थे, अब 7 पद हो गए, यानी कि 3 पदों में वृद्धि हुई है। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले थे 38 पद जनरल में, अब हो गए हैं 55 पद जनरल में, यानी कि कितने बढ़े हैं पद, 17 पदों में वृद्धि हुई है। पहले 38 थे और अब हो गए हैं 55। जनरल फीमेल की बात करें एमबीसी कैटेगरी में पहले 11 पद थे, अब 15, यानी कि 4 पदों में वृद्धि हुई है। जनरल विडो की बात करें पहले 3 पद थे, अब 6 पद हो गए, यानी कि 3 पदों में वृद्धि हुई है। और डीआईवी में ना पहले पद था और ना ही अब पद है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस जनरल में पहले 71 पद थे और अब आपके हो गए 105 पद, यानी कि कितने पदों में वृद्धि हुई है, 29 और 5 34 पदों में वृद्धि की गई है। इसके बाद जनरल फीमेल की बात करें ईडब्ल्यूएस में पहले 22 थे, अब 33 हो गए, यानी कि 11 पदों में वृद्धि हुई है। और ईडब्ल्यूएस विडो की बात करें पहले 10 थे, अब 13 हो गए, यानी कि 3 पदों में वृद्धि हुई है। और डीवी यानी कि डिवोर्स में आप बात करें ईडब्ल्यूएस में पहले कोई भी पद नहीं था, लेकिन अब 1 पद बढ़ गया है। तो ये आपका था हिंदी के नॉन टीएसपी में पदों का वर्गीकरण। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए। टीएसपी की बात करें तो आप देख सकते हैं टीएसपी में 47 पद है। हिंदी में टोटल 47 पद पहले थे, लेकिन अब ये पदों में वृद्धि की कितनी हो गई है, 70 हो गई है। टीएसपी में जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में आपके पहले 17 पद थे और अब कितने हो गए, 24 पद हो गए, यानी कि कितने पदों में वृद्धि हुई है, 7 पदों में वृद्धि हुई है। जनरल फीमेल की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल फीमेल में पहले कितने पद थे, 5 पद थे और अब कितने हैं, अब आपका 6 है, यानी कि 1 पद में वृद्धि की गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं जनरल विडो कैटेगरी में बात करें पहले 2 पद थे, अब 3 हो गए, यानी कि 1 पद में वृद्धि हुई है। इसी तरह जनरल डिवोर्स में पहले कोई पद नहीं था, अब 1 हो गया, यानी कि 1 पद में वृद्धि की गई है। अगली आती है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी जनरल में पहले 2 पद थे, अब 3 हो गए, यानी कि 1 पद में वृद्धि हुई है। इसी तरह जनरल फीमेल डिवोर्स और विडो में पहले कोई पद नहीं था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं जनरल फीमेल में कोई पद नहीं है अभी भी, और डिवोर्स में भी कोई पद नहीं है, लेकिन विडो में 1 पद में वृद्धि की गई है। इसी तरह एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में आपके पहले थे कितने पद, 14, और अब कितने हो गए हैं, 22, यानी कि टोटल कितने पदों में वृद्धि हुई है, 8 पदों में वृद्धि की गई है। इसके बाद फीमेल की बात करें जनरल में तो पहले 4 पद थे, अब 6 हो गए, यानी कि 2 पदों में वृद्धि हुई है। विडो की बात करें तो पहले 2 थे, अब 3, यानी कि 1 पद में वृद्धि हुई है। और डिवोर्स की बात करें तो डिवोर्स के पदों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, पहले भी 1 था, अभी भी 1 है। तो ये तो था आपका हिंदी सब्जेक्ट का
पदों का वर्गीकरण। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इंग्लिश, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती की भी मैं इसी तरह पदों का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, जिनका भी ग्रुप ए और ग्रुप बी में पेपर था, आपने अगर ऑफिशियली आंसर की से मिलान कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में कैटेगरी, सब्जेक्ट और 250 में से दोनों पेपरों को मिलाकर 250 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे ये जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूं। चलिए, हिंदी के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है इंग्लिश। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको हिंदी में करके बताया है। इंग्लिश में बात करें तो आप देख सकते हैं पहले आपके इंग्लिश में 1305 पद थे और अब ये हो गए 1956 पद। नॉन टीएसपी में पहले आपके 1150 पद थे, जो कि अब बढ़कर आपके 1725 पद हो गए। कितने हो गए? 1725 पद हो गए। तो अब मैं अगर बात करें इंग्लिश में, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी आती है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में आप देख सकते हैं पहले 288 पद थे और अब 434 हो गए, यानी कि टोटल 146 पदों में वृद्धि हुई है। जनरल फीमेल में पहले 81 पद थे, आप देख सकते हैं, और अब हो गए 122 पद, यानी कि 41 पदों में वृद्धि की गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं जनरल विडो की बात करें तो पहले 35 पद थे और अब कितने हो गए? 53 पद हो गए, यानी कि इसमें कितने पदों में वृद्धि हुई है? 18 पदों में वृद्धि की गई है। इसके बाद अगर मैं डिवोर्स की बात करें जनरल में तो पहले 8 पद थे, अब 12 हो गए, यानी कि कितने पदों में वृद्धि हुई है? 4 पदों में वृद्धि की गई है। अगली जो कैटेगरी आती है वो आपकी आती है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में जनरल में आप देख सकते हैं पहले 126 पद थे, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए? 194 पद हो गए। इसके बाद एससी कैटेगरी फीमेल की बात करें तो पहले 37 पद थे, अब जो बढ़कर कितने हो गए? 52 पद हो गए, यानी कि 15 पदों में वृद्धि की गई है। एससी विडो की बात करें तो पहले आप देख सकते हैं 17 पद थे, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए? 23 पद हो गए, यानी कि 6 पदों में वृद्धि की गई है। और इसी तरह आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी डीआईबी की, यानी कि डिवोर्स की बात करें तो पहले 3 पद थे, अब 6, यानी कि इसमें भी आपके 3 पदों में वृद्धि की गई है। ये तो आपके थे जनरल की और एससी कैटेगरी की। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है आपकी एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले आपके 96 पद थे। एसटी कैटेगरी में पहले आपके कितने थे? 96 पद थे, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए? आपके 143 पद हो गए हैं। 143 पद हो गए, यानी कि टोटल आपके 47 पदों में वृद्धि की गई है। एसटी कैटेगरी फीमेल की बात करें तो पहले इसमें आपके देख सकते हैं कितने पद थे? यहां पर आप देख सकते हैं 24 पद थे। 24 पद थे पहले और अब कितने हो गए? 41 पद हो गए। इसी तरह आप देख सकते हैं नेक्स्ट है एसटी में विडो कैटेगरी। इसमें आपके पहले 15 पद थे और अब कितने हो गए हैं? 2 पदों में वृद्धि हुई है, 17 हो गए। इसी तरह पहले आपके डीआईबी कैटेगरी में 2 पद थे, जो कि अभी भी 2 पद है, यानी कि कोई भी संशोधन नहीं हुआ है एसटी कैटेगरी में। नेक्स्ट आती है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले 168 पद थे, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए? 254 पद हो गए। इसी तरह ओबीसी कैटेगरी की फीमेल की बात करें तो पहले 48 पद थे और अब हो गए हैं 73 पद। ओबीसी कैटेगरी विडो की बात करें पहले 20 पद थे, अब 27 पद हो गए, यानी कि 7 पदों में वृद्धि हुई है। ओबीसी कैटेगरी डिवोर्स की बात करें तो पहले 5 थे और अब 7 पद है, यानी कि 2 पदों में वृद्धि हुई है। ओबीसी के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है एमबीसी कैटेगरी। तो एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं एमबीसी जनरल की बात करें तो पहले 39 पद थे। पहले कितने थे? 39 पद थे, जो कि अब पदों में वृद्धि करके कितने हो गए? 58 पद हो गए। इसी तरह फीमेल की बात करें तो पहले 11 पद थे, अब हो गए 9 पदों में वृद्धि हो गई है, 20 पद हो गए। इसी तरह फीमेल के बाद विडो की बात करें तो पहले 7 पद थे और अब कितने हो गए हैं? 8 पद, यानी कि 1 पद में वृद्धि हुई है और डिवोर्स के पदों में कोई भी संशोधन नहीं हुआ। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं पहले 80 पद थे, जो कि इसमें 40 पदों में वृद्धि होकर 120 पद हो गए। इसी तरह आप देख सकते हैं जनरल फीमेल की बात करें तो पहले 28 थे, अब 38 हो गए, यानी कि 10 पदों में वृद्धि हुई है। इसी तरह आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में विडो कैटेगरी में पहले 6 पद थे और अब 13 हो गए, यानी कि 7 पदों में वृद्धि हुई है। और डीआई में पहले भी 2 थे, अभी भी 2 है, यानी कि पदों में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। ये तो आपकी थी इंग्लिश सब्जेक्ट के नॉन टीएसपी की। ठीक इसी तरह टीएसपी में भी आप देख सकते हैं पहले 155 पद थे और अब 231 हो गए। जनरल में कितने थे? 54 थे, जो कि 81 हो गए। जनरल फीमेल में 15 थे, 23 हो गए। जनरल विडो में 6 पद थे, 9 हो गए। जनरल डिवोर्स में 2 पद थे और अभी भी 2 है। इसी तरह एससी कैटेगरी में पहले जनरल में 6 पद थे, अब 9 पद हो गए, यानी कि 3 पदों में वृद्धि हुई है। फीमेल में पहले 1 पद था, अब 2 हो गए, 1 पद में वृद्धि हुई है। विडो में आपका पहले 1 था, अभी भी 1 है। डिवोर्स में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था।
एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल में पहले 49 पद थे और अब 73 पद हो गए, यानी कि आपके कितने पदों में वृद्धि हुई, 24 पदों में वृद्धि की गई है। इसी तरह आप देख सकते हैं फीमेल की बात करें तो पहले 14 थे, अब 21 हो गए, यानी कि 7 पदों में वृद्धि हुई है। विडो में बात करें तो पहले 6 थे, अब 8 हो गए, यानी कि 2 पदों में वृद्धि हुई है। और डिवोर्स में पहले 1 था, अब 2 हो गए, यानी कि 1 पद में वृद्धि हुई है। तो ये आपके थे इंग्लिश सब्जेक्ट में नॉन टीएसपी और टीएसपी में कैटेगरी वाइज पदों का वर्गीकरण। नेक्स्ट जो आपकी सब्जेक्ट आती है वो है संस्कृत सब्जेक्ट, जिसमें पहले 940 पद थे और अब बढ़कर 1323 पद हो गए। संस्कृत सब्जेक्ट बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो संस्कृत में आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी के पहले 842 पद थे और टीएसपी में नॉन टीएसपी में पहले 842 पद थे, जो कि बढ़कर कितने हो गए 1193। और टीएसपी में पहले आपके 98 पद थे, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए 130 पद हो गए। तो संस्कृत में अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो कितना अंतर आया है आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में पहले आपके 215 पद थे, जो कि अब बढ़कर 295 पद हो गए, यानी कि टोटल 80 पदों में वृद्धि की गई है। इसी तरह जनरल फीमेल में पहले 64 पद थे और अब 86 हो गए हैं। जनरल विडो की बात करें तो पहले 23 थे, अब 35 पद हो गए, 12 पदों में वृद्धि। और जनरल डिवोर्स में पहले 5 थे और अब 12 हो गए, यानी कि कितने पदों में वृद्धि हुई है 7 पदों में वृद्धि की गई है। ये तो था जनरल पद। अब एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में जनरल में आप देख सकते हैं पहले 95 पद थे, अब 135 पद हो गए, यानी कि 40 पदों में वृद्धि हुई है। एससी कैटेगरी की फीमेल की बात करें तो पहले 28 पद थे, अब 38 हो गए, यानी कि 10 पदों में वृद्धि हुई है। एससी कैटेगरी में विडो की बात करें तो पहले 8 पद थे, अब 13 हो गए, यानी कि कितने पदों में वृद्धि हुई 5 पदों में वृद्धि हुई है। और डिवोर्स में पहले 3 थे, अभी भी 3 है, यानी कि कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले आपके 73 पद थे जनरल में, अब 103 हो गए, यानी कि टोटल कितने पदों में वृद्धि हुई है 30 पदों में वृद्धि की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके जनरल फीमेल, यानी कि एसटी कैटेगरी की फीमेल कैटेगरी। पहले 16 थे, अब 25 हो गए। इसी तरह विडो की बात करें तो पहले 8 थे, अब 11 हो गए, 3 पदों में वृद्धि। डिवोर्स में पहले 4 थे, अब 5 हो गए, यानी कि 1 पद में वृद्धि की गई। ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले 122 पद थे, अब 174 पद हो गए। फीमेल में पहले 35 पद थे, अब 48 पद हो गए, 13 पदों में वृद्धि हुई है। विडो में पहले 15 पद थे, अब 22 पद हो गए, यानी कि 7 पदों में वृद्धि हुई है। डिवोर्स में पहले 2 पद थे, अब 5 पद हो गए, यानी कि 3 पदों में वृद्धि की गई है। एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले 29 पद थे, अब 42 हो गए, यानी कि कितने पदों में वृद्धि की गई है 13 पदों में वृद्धि की गई है। फीमेल में पहले 10 थे और अब कितने हैं 13 पद है, यानी कि 3 पदों में वृद्धि हुई है। विडो कैटेगरी में पहले 2 पद थे और अब 4 है, 2 पदों में वृद्धि हुई। डिवोर्स में पहले कोई भी पद नहीं था, लेकिन अब 2 पद को शामिल कर दिया गया है। तो ये तो था एमबीसी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं पहले 57 पद थे, अब 83 हो गए। फीमेल में पहले 17 थे, अब 23 हो गए, यानी कि 6 पदों में वृद्धि हुई है। विडो में पहले 7 थे, अब 10 हो गए हैं, यानी कि 3 पदों में वृद्धि हुई है। और डिवोर्स में पहले 1 पद था, अब 2 हो गया, यानी कि 1 पद में वृद्धि की गई है। टीएसपी में आप देख सकते हैं पहले 98 थे, 130 हो गए, यानी कि यहाँ पर जनरल की बात करें तो 34 से लेकर 46 हो गए, 12 पदों में वृद्धि हुई है। जनरल फीमेल में 10 थे, अब 13 हो गए, 3 पदों में वृद्धि। जनरल विडो में 4 पद थे, अब 5 हो गए, 1 ही हुआ है। डिवोर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। एससी कैटेगरी में पहले 3 पद थे जनरल के, अब 5 हो गए, यानी कि 2 पदों में वृद्धि हुई है। और बाकी की कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं किया गया। एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल में 31 है, अब 41 हो गए, यानी कि 10 पदों में वृद्धि हुई है। फीमेल में पहले 9 थे, अब 11 हो गए, यानी कि 2 पदों में वृद्धि हुई है। विडो में पहले 4 थे, अब 5 हो गए, यानी कि 1 पद में वृद्धि हुई है। और डिवोर्स में पहले 1 भी पद नहीं था, अब 1 पद को शामिल कर दिया गया है। तो ये था आपका संस्कृत पदों का सब्जेक्ट का पदों का वर्गीकरण। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगले है गणित, जिसमें पहले 1385 पद थे, जिससे अब बढ़ाकर गणित में 2076 पद कर दिए। जिसमें आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में 1184 से बढ़ाकर 1776 पद कर दिए गए। जिसमें जनरल में पहले 300 पद थे, अब 449 कर दिए गए, यानी कि जनरल में 149 पदों में वृद्धि की गई है। फीमेल में पहले 83 पद थे, अब 124 कर दिए गए हैं। इसके बाद आपके विडो में पहले 35 पद थे, अब बढ़ाकर 51 कर दिए गए हैं। और डीआईवी में पहले 9 पद थे, डिवोर्स में अब 13 कर दिए, यानी कि 4 पदों में वृद्धि की गई है। यह आपका था जनरल कैटेगरी। एससी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में पहले 131 पद थे, अब 196 हो गए। फीमेल में पहले 39 थे, अब आपके 57 हो गए, यानी कि 18 पदों में वृद्धि हो गई है। विडो में आपके पहले 14 थे, अब 24, यानी कि 10 पदों में वृद्धि हुई है। डिवोर्स में पहले 3 थे, अब 5, यानी कि 2 पदों में वृद्धि की गई है। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी में पहले 101 पद थे, जो कि अब बढ़कर 150 हो गए, यानी कि 49 पदों में वृद्धि हुई है। फीमेल के 26 से लेकर 42 कर दिए गए, यानी कि 16 पदों में वृद्धि हुई है। विडो में 11 से बढ़ाकर 18 कर दिए गए, यानी कि 7 पदों में वृद्धि। और डिवोर्स में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है।
ओबीसी कैटेगरी में जनरल में पहले 174 पद थे, अब 258 हो गए। इसी तरह फीमेल में 48 थे, 48 के बढ़ाकर कितने कर दिए हैं, 79 पद कर दिए। विडो में आप देख सकते हैं 19 पद थे, 19 के 28 कर दिए, यानी कि 9 पदों में वृद्धि की गई है। और डिवोर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 6 के 8 कर दिए, यानी कि 2 पदों में वृद्धि कर दी गई है। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले आपके 42 पद थे जनरल में, और अब कितने कर दिए, गुणक्षेत्र कर दिए हैं। उसके बाद फीमेल में पहले 12 थे, अब 19 कर दिए हैं। विडो में पहले 6 थे, अब 9 कर दिए। डिवोर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक इसी तरह ईडब्ल्यूएस में जनरल में पहले 83 थे, अब 124 पद हो गए। फीमेल के 25 के 38 हो गए, यानी कि 13 पदों में वृद्धि। विडो में 10 से 14 हो गए, यानी कि 4 पदों में वृद्धि। और डिवोर्स में 1 पद में वृद्धि की गई है। ये तो आपके नॉन टीएसपी के थे। ठीक इसी तरह टीएसपी में पहले 201 पद थे, जो कि अब 300 पद यानी कि 99 पदों में वृद्धि हुई है, जिसमें जनरल के 70 पद थे और अब हो गए 105, यानी कि कितने पदों में वृद्धि हुई, 35 पदों में। फीमेल के 19 से कर दिए 30, 11 पद बढ़ाए। विडो के 8 से कर दिए हैं 12, 4 पद बढ़ाए। डिवोर्स के 2 का 3 किया, 1 पद बढ़ाया। एससी कैटेगरी में जनरल में 8 थे, 10 पद हो गए, 2 पदों में वृद्धि हुई है। फीमेल के पहले 2 पद थे, अब 4 हो गए, यानी कि 2 पदों में वृद्धि हुई है, और बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ। एसटी कैटेगरी में पहले 64 पद थे, जो कि अब बढ़कर 95 पद हो गए। फीमेल में एसटी में 17 पद थे, जो कि बढ़कर 26 हो गए हैं, यानी कि 9 पदों में वृद्धि हुई है। इसके बाद आपका आता है विडो में बात करें तो पहले 8 थे, अब 11 हो गए, 3 पदों में वृद्धि। और डीआईवी डिवोर्स में पहले 2 थे, अब 3 हो गए, यानी कि 1 पद में वृद्धि हुई। तो ये गणित सब्जेक्ट का नॉन टीएसपी और टीएसपी में पदों का संश्लेषित वर्गीकरण है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत साथी कंफ्यूज हो जाते थे कि किस तरह से पदों का वर्गीकरण चेक करें। तो इसके लिए आपकी सुविधा के लिए मैंने दोनों की तुलना आपके सामने ही रख दी, जिससे कि आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े। ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। नेक्स्ट आती है विज्ञान सब्जेक्ट, जिसमें पहले 1355 पद थे और अब हो गए हैं 2031। नॉन टीएसपी में 1160 के बढ़ाकर 1740 पद हो गए, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल में पहले कितने पद थे, 295, अब हो गए 440। फीमेल के 82 थे, 124 कर दिए गए। विडो के 35 थे, 49 कर दिए गए, 14 पद बढ़ गए। डिवोर्स में 9 थे, 14 पद हो गए, यानी कि 5 पद बढ़ा दिए गए। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले 130 पद थे, अब 194 हो गए। फीमेल के पहले 37 पद थे, अब 55 हो गए। विडो के पहले 16 थे, अब 23 हो गए, यानी कि 7 पद बढ़ गए। डिवोर्स के पहले 3 थे, अब 6 हो गए, 3 पद बढ़ गए। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले आपके 97 पद थे, अब कितने हो गए, 146 हो गए, यानी कि 49 पदों में वृद्धि हुई है। फीमेल में पहले 27 थे, अब 41 हो गए, 14 पदों में वृद्धि। इसके बाद विडो में पहले 12 पद थे, अब 17 हो गए, यानी कि 5 पदों में वृद्धि। डिवोर्स में पहले 3 थे, अब 5 हो गए, 2 पदों में वृद्धि है। इसके बाद ओबीसी में आप देख सकते हैं पहले 169 थे, अब 253 पद हो गए। फीमेल में पहले 45 थे, अब 72 हो गए। विडो में पहले 21 थे, अब 30 हो गए। डीआईवी में देख सकते हैं पहले 5 थे, अब 7 हो गए, यानी कि 2 पदों में वृद्धि। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं एमबीसी कैटेगरी में पहले आपके 40 पद थे, अब हो गए 64 पद। फीमेल में पहले 12 थे, अब 6 पद बढ़ाकर 18 कर दिए। विडो में पहले 5 थे, अब 6 कर दिए। डिवोर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं पहले 80 पद थे, अब 121 हो गए। फीमेल के पहले 23 थे, अब 34 हो गए। विडो में पहले 10 थे, अब 16 कर दिए, 6 पद बढ़ा दिए गए। डिवोर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। टीएसपी में पहले 195 पद थे, अब 291 हो गए। जनरल के गुणसूत्र से 102 कर दिए गए हैं। फीमेल के 20 से 31 कर दिए गए, 11 पद बढ़ा दिए गए। विडो के 8 से 11 कर दिए गए, 3 पद बढ़ा दिए गए। और डिवोर्स में 1 पद बढ़ा दिया गया, 1 से 2 कर दिया गया। एससी कैटेगरी की बात करें तो पहले आपके एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 7 पद थे, जो कि अभी 11 हो गए, यानी कि 4 पदों में वृद्धि हुई है। फीमेल के 2 से 3 कर दिया, यानी कि 1 पद बढ़ा दिया गया, बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ। एसटी कैटेगरी जनरल में पहले 62 पद थे, अब 92 हो गए, यानी कि 30 पद बढ़ा दिए गए। फीमेल में 17 से 26 कर दिए गए। विडो में 7 के 10 कर दिए गए, 3 पदों में वृद्धि। और डिवोर्स में 2 पद थे, जो कि 1 पद बढ़ाकर 3 पद कर दिया गया। तो ये था आपका विज्ञान सब्जेक्ट का पदों का वर्गीकरण। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला है सामाजिक विज्ञान, जिसमें पहले 401 पद थे और अब 600 पद कर दिए गए, यानी कि नॉन टीएसपी के 401 से 600 कर दिए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की बात करें तो इसके सभी पद आपके नॉन टीएसपी में ही है, टीएसपी में कोई पद नहीं था। तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 97 पद थे, जो कि अब बढ़ाकर 153 कर दिए गए हैं। फीमेल में 27 पद थे,
जो कि बढ़ाकर आप देख सकते हैं 14 पद बढ़ाकर 41 कर दिए गए हैं। विडो में पहले 12 थे, अब 6 पद और बढ़ाकर 18 कर दिए गए। डिवोर्स का 1 पद था, अब 1 और पद बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। ये तो आपका जनरल कैटेगरी। एससी कैटेगरी में पहले 31 पद थे, अब 65 कर दिए गए। फीमेल में आपके 23 थे, अब 18 कर दिए गए। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नुकसान हो चुका है। एससी कैटेगरी फीमेल के पद कम हो गए, उल्टा 23 थे 18 कर दिए गए, यानी कि कम कर दिए गए। तो टोटली अब तक जितने भी हमने देखा पदों का वर्गीकरण, या तो उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ या फिर पद बढ़े ही है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में एससी कैटेगरी के फीमेल में उल्टा नुकसान हुआ। पहले 23 थे, अब उल्टा कम करके 18 कर दिए गए। इसी तरह आप देख सकते हैं विडो में 8 थे और अब कितने 9 है, 1 बढ़ाया गया। डिवोर्स में पहले भी 2 थे, अभी भी 2 हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो पहले 22 पद थे और अब 48 पद हो गए हैं। फीमेल में पहले 19 पद थे, अब 13 कम कर दिए गए। यानी कि एससी एसटी कैटेगरी की फीमेल कैटेगरी को नुकसान हुआ, इनके पदों में उल्टा कमी कर दी गई है। इसी तरह आप देख सकते हैं विडो कैटेगरी 7 पद थे, जो कि अब कितने हो गए 8 हो गए। डिवोर्स का पहले 1 था, अभी भी 1 है। एसटी कैटेगरी के बाद ओबीसी की बात करें तो पहले 36 पद थे, अब 87 हो गए हैं। फीमेल में पहले 29 थे, अब 25 हो गए। फीमेल ओबीसी में भी कम कर दिए गए पद। इसके अलावा आप देख सकते हैं विडो के 12 पद थे, अब 9 कर दिए गए, इनको भी नुकसान हुआ है। 5 पद आपके थे डीआईवी में, जो कि अब हो गए हैं कितने 3 पद, यानी कि यहाँ पर भी इनको भी नुकसान हुआ है। फीमेल कैटेगरी को एसएसटी सब्जेक्ट में नुकसान ही हो रहा है, पदों में कमी ही हो रही है। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं पहले 14 पद थे एमबीसी कैटेगरी में जनरल के, अब कितने हैं 20 हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल के 6 के 10 हुए हैं और बाकी 2 पद थे विडो के, अब 1 हो गया है, 1 और कम हो गया है। और डिवोर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हैं पहले 32 पद थे, अब 43 हुए हैं, पदों में वृद्धि हुई है। फीमेल के 8 के 12 4 पद बढ़े हैं। यहाँ पर विडो के 3 के 6 3 पद बढ़े और डिवोर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो सामाजिक विज्ञान एसएसटी में पदों में कुछ कैटेगरियों को, फीमेल कैटेगरियों को नुकसान हुआ है। उर्दू सब्जेक्ट की बात करें नेक्स्ट, तो उर्दू सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं टोटल 48 ही पद हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं 48 से अब बढ़ाकर 71 हुए। पहले 48 पद थे, अब 71 हो गए। तो आप देख सकते हैं जनरल के पहले 12 थे, अब 17 कर दिए, 5 पद बढ़े। फीमेल के पहले 6 थे, अब 7 1 पद बढ़ा। विडो के पहले 2 थे, अभी 3 1 पद बढ़ा। डिवोर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। एससी कैटेगरी में जनरल में पहले 4 थे, अब 8 यानी कि 4 पदों में वृद्धि। फीमेल का पहला 1 था, अब 3 कर दिए यानी कि 2 पदों में वृद्धि। और विडो डिवोर्स में कोई बदलाव नहीं। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले 5 पद थे, अब 8 कर दिए यानी कि 3 पदों में वृद्धि। फीमेल में पहले 1 पद था, अब 2 कर दिया यानी कि 1 पद में वृद्धि कर दी गई है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल में 9 पद थे, 12 कर दिए यानी कि 3 पदों में वृद्धि। फीमेल में पहले 1 थे, अब 3 कर दिए यानी कि 2 पदों में वृद्धि। और यहाँ पर भी विडो में भी 1 का 0 यानी कि पहले पद था, अब पद ही नहीं है, हटा दिया तो लॉस हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैटेगरी एमबीसी कैटेगरी में जनरल का 1 ही पद है और यहाँ पर इसको बढ़ाकर 2 कर दिए गए यानी कि 1 पद में वृद्धि हुई है। ईडब्ल्यूएस में पहले 4 थे, अब 6 हो गए यानी कि 2 पदों में वृद्धि हुई है। फीमेल में पहले 1 पद था, अब वो भी पद नहीं है। तो यहाँ पर भी उर्दू में भी फीमेल कैटेगरी को कुछ कैटेगरी में नुकसान हुआ। तो अब तक सामाजिक विज्ञान और उर्दू सब्जेक्ट में स्टूडेंट को नुकसान हुआ, पदों में वृद्धि होकर कुछ कैटेगरी में नुकसान हुआ। अगली ये पंजाबी सब्जेक्ट, जिसमें कुल 11 पद हैं, जो अब बढ़कर 14 पद हो गए यानी कि 3 पदों में वृद्धि हुई है। जिसमें फीमेल में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में पहले 4 थे, अब 3 यानी कि उल्टा 1 कम कर दिया गया है। फीमेल में पहले 1 था, अब वो भी हटा दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं विडो में पहले पद भी नहीं था, अब 1 पद बढ़ा दिया गया है। फिर आती है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले पद भी नहीं था जनरल में, अब 2 पद कर दिए गए। और इसके अलावा विडो कैटेगरी में पहले 1 था, वो भी अब हटा दिया गया है। एसटी कैटेगरी में पहले 1 पद था, अब 2 पद कर दिए गए यानी कि 1 पद बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा विडो कैटेगरी में पहले पद था, वो भी हटा दिया गया है। ओबीसी कैटेगरी में पहले 1 पद था, अब 2 कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं फीमेल में पहले पद नहीं था, अब पद ऐड कर दिया गया है और जो विडो का पद था वो हटा दिया गया है। और इसके बाद आप लास्ट देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पहले 1 पद था, अभी भी 1 पद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और कैटेगरी है, ये आपकी कैटेगरी एमबीसी कैटेगरी के विडो में भी 1 पद को ऐड कर दिया गया है। पंजाबी सब्जेक्ट के बाद जो अगली सब्जेक्ट आती है वो है आपकी सिंधी सब्जेक्ट, और सिंधी सब्जेक्ट के बाद रह गई गुजराती सब्जेक्ट। तो इन 2 सब्जेक्ट की बात करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सिंधी सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं पहले भी 2 पद है, अभी भी 2 पद है, यानी कि इसके पदों में कोई भी अंतर नहीं है। पहले भी जनरल में ही 2 पद है, अभी भी वो जनरल में ही 2 पद है, इसलिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
इसके बाद जो नेक्स्ट आती है गुजराती कैटेगरी। गुजराती सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें पहले एक पद था और अभी भी वो एक ही पद है, यानी कि जनरल कैटेगरी में पहले भी एक पद था, अभी भी एक पद है। यानी कि गुजराती और सिंधी सब्जेक्ट में पदों में वृद्धि होने के बावजूद भी कोई भी फायदा नहीं हुआ, ना ही नुकसान हुआ। पहले जितने पद थे अभी भी उतने ही पद है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ग्रुप ए और ग्रुप बी यानी कि एसएसटी और हिंदी सब्जेक्ट की ऑफिशियली आंसर की भी आ चुकी है। तो जिन भी साथियों ने ऑफिशियली आंसर की से मिलान कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। पेपर फर्स्ट के 100 क्वेश्चन, पेपर सेकंड के 150 क्वेश्चन, मिलाकर 250 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी है, सब्जेक्ट भी साथ लिखे कि हिंदी है या फिर आपके एसएसटी है, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस पर आधारित हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।